अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पीरो मुर्शद प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक 2 दिन के बाद हुकूमत की बाग दौड़ संभाल लेंगे। इनाग्रेशन वाले दिन वो किस किस्म की बात करेंगे, क्या पॉलिसी अनाउंस करेंगे? कुछ लोगों को तजस्सुस है तो कुछ लोगों को उम्मीदें हैं और कुछ को खदशात। अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका से बाहर भी। पाकिस्तान ही की बात कर लें तो पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि ट्रंप साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर और सख्त इकदामात करेंगे, या खान साहब की प्रॉब्लम्स और ट्रंप साहब की प्रायोरिटी लिस्ट या बकेट लिस्ट में शामिल है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ट्रंप आवेगा तो फुल्ला नाल धरती सजावांगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ट्रंप इमरान खान के लिए परेशान है और वो ओवल ऑफिस में जाते ही एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कॉल करेगा, तलब करेगा और अपने एडवाइजर्स से पूछेगा कि हमें खान के लिए क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस उम्मीद को उस वक्त थोड़ी तकवीत मिली जब सदर ट्रंप के नौ मुंतखब एनवाई फॉर स्पेशल मिशंस रिचर्ड ग्रेनल ने 26 नवंबर को बिल्कुल उस वक्त एक एक्स पर ट्वीट किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स डी चौक में पहुंचने और वहां एहतजाज करने में कोशां थे। उन्होंने ट्वीट किया, रिलीज इमरान खान। उसके बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप और खान के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे थे और बहुत मजबूत भी थे। सदर ट्रंप इस दफ़ा पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। उनके पास कांग्रेस और सेनेट दोनों में मेजॉरिटी है और इस दफ़ा उनका लहजा, पोस्चर और अप्रोच काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। ट्रंप का इलेक्शन का वादा था कि वो दुनिया में जंग बंद करेंगे और फिर उसके पर ये जब उनसे सवाल किया गया कि वो इसराइल के साथ हैं या फ़लस्तीन के साथ, तो ट्रंप साहब का कहना था कि मैं जब हुकूमत में आया तो लोग जंग की वजह से मरना बंद हो जाएंगे, दोनों तरफ। और वाकई फ़लस्तीन और इसराइल में अमन की बातचीत और जंग बंदी का आगाज़ हो गया। अभी अगली बारी यूक्रेन की है। अमेरिका से बेतहाशा पैसा रूस और यूक्रेन वॉर में झोंका जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गई है। हमें अच्छी उम्मीद है कि ट्रंप के आते ही पैसे के इस फ्लो को फ़ौरन रोका जाएगा। ट्रंप साहब की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सबसे पहले नेटो को दिए जाने वाले पैसों या फंड्स या अमेरिका के शेयर को टारगेट करेगी। ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन है और वो जंग में गैर ज़रूरी या नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स या कैश फ्लो पर यकीन नहीं रखता। उनकी इन्हीं पॉलिसीज़ और इन्हीं बातों की वजह से यूरोप बहुत परेशान है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ग्रीनलैंड और को ख़रीदने और कनाडा को अपनी रियासत बनाने और पैनामा कैनाल पर कंट्रोल हासिल करने की खुलेआम बातचीत पहले ही कर चुके हैं, जो कि बहुत से ममालिक के लिए एक परेशानी का बायस है। ट्रंप साहब बड़बोले ज़रूर हैं। उन्होंने अपना जो पहला इलेक्शन था उसकी कैंपेन शुरू होने से पहले कहा था कि वो दुनिया के किसी भी मुसलमान को वीज़ा नहीं देंगे जब तक पता ना चल जाए कि असल में हो क्या रहा है। मगर जब वो सदारती उम्मीदवार बन गए और अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी मुसलमान को वीज़ा देने से पहले सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। मगर सदर बन जाने के बाद वो सिर्फ 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदी ही लगा सके। फिर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग को रोकेंगे और इसके लिए वो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बनाएंगे और उस दीवार बनाने का खर्चा भी मैक्सिको ही से लेंगे। मगर मैक्सिको ने चिट्टा जवाब दे दिया और जब मैक्सिको जैसे मुल्क ने भी अमेरिका के डायरेक्ट प्रेशर को बर्दाश्त किया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी कर सकता है। बहरहाल थोड़ी सी दीवार बनी और उसका खर्चा भी अमेरिका ने ही उठाया। अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स के निज़ाम में ट्रंप जो तब्दीलियां लाना चाहते थे वो अपने पहले टेन्योर में वो भी नहीं ला सके। कुछ वादे पूरे भी किए जिनमें उन्होंने अपने फौजी बजट को बढ़ाया। अमेरिका को क्लाइमेट चेंज के माहिदे पेरिस क्लाइमेट डील से भी उन्होंने बाहर निकाला, जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन जो है वो डेमोक्रेट्स की जानिब से की गई थी।
अमेरिका में इस वक्त दोनों हाउस तकरीबन 50-50 में तकसीम हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के पास 5 सीटों की मेजॉरिटी है और सेनेट में 6 सीटों की मेजॉरिटी है। मगर अमेरिका में पाकिस्तान वाला निज़ाम नहीं है कि आपको अपनी सियासी जमात की लाइन ही को फॉलो करना है, वगरना वो फ्लोर क्रॉसिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। अमेरिका में मेंबर जिस तरफ चाहे वोट दे सकता है। सो 2 या 3 आदमियों को अगर आप कन्विंस कर लेते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं तो फैसला हुकूमत अपने हक में भी करवा सकती है, और अगर उसके अपने ही बंदे उस इशू पर उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और बातचीत करते हैं तो वही बिल या वो उनका वोट जो है वो अदर वे राउंड भी हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई बिल पेश किया जाता है तो उस पर प्रॉपर डिबेट की जाती है, बाकायदा कन्विंस किया जाता है और उसके बाद उसको वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। सदर ट्रंप अमेरिका की आम आवाम की जो निज़ाम के साथ फ्रस्ट्रेशन है उसकी बात तो ज़रूर करते हैं, मगर एक चीज़ यहाँ पर भी प्रूव हो चुकी है कि निज़ाम हमेशा अफराद से ज़्यादा मजबूत होता है। क्या सदर ट्रंप वाकई इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे, और वो जो दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाने की बात करते हैं क्या वो चला पाएंगे? इसको इस वक्त प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत है, उनके जो करैक्टर ट्रेट्स हैं वो हैं। सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में इमरान खान साहब फिट होते हैं या नहीं होते, इसका अंदाज़ा आपको अगले माह के शुरू में ही हो जाएगा। उस वक्त तक देखेंगे कि इनकी उम्मीदें कहाँ तक रंग लाती हैं। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।